नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में आधी रात गुंडों का तांडव, 10-12 बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। बेलनगर में फैली दहशत। राजसमंद में रात का खौफ, देवडुंगरी गांव में पैंथर का हमला, 81 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर। गांव में दहशत, वन विभाग अलर्ट। उदयपुर में पोस्टर माफिया पर निगम का शिकंजा, अवैध चिपकाने वालों पर एफआईआर, अब जुर्माना और जेल दोनों तय। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में देर रात गुंडागर्दी का खुला खेल देखने को मिला। सूरजपोल थाना क्षेत्र के बेलनगर इलाके में 10 से 12 बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर 4 से 5 वाहनों में सवार होकर आए और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घरों के शीशे तोड़े गए और फिर युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। हमले के दौरान चाकू से वार करने की भी बात सामने आई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित बेलनगर इलाके में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक 10 से 12 आपराधिक प्रवृत्ति के युवक 4 से 5 वाहनों में सवार होकर इलाके में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों का मकसद सिर्फ एक युवक पर हमला करना ही नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में दहशत फैलाना भी था। यही कारण रहा कि उन्होंने आते ही आसपास के घरों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, जिससे क्षेत्र में डर और हड़कंप माहौल बन गया। इसके बाद हमलावरों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। युवक पर बेल्ट, डंडों और लात घूंसों से लगातार वार किए गए। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान चाकू से भी वार किया गया, जिससे घटना और भी गंभीर हो गई। हमले से घबराए युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा और आसपास के घरों में घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमलावरों के डर के कारण लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे में युवक पूरी तरह से असहाय नजर आया और खुद को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। काफी मशक्कत के बाद युवक किसी तरह हमलावरों के चंगुल से निकलकर मौके से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हमले में शामिल एक युवक के परिजन एमबी चिकित्सालय में कार्यरत है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिवार के कुछ सदस्यों को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यह हमला आपसी रंजिश का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र से एक खौफनाक खबर सामने आई है, जहां देवडुंगरी गांव में देर रात पैंथर ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। करीब 1 बजे 81 वर्षीय पन्ना सिंह को निशाना बनाते हुए पैंथर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह स्थिति संभाली, जिसके बाद घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजसमंद जिले के भीम के देवडुंगरी गांव में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पैंथर ने गांव में घुसकर 81 वर्षीय बुजुर्ग पन्ना सिंह पर हमला कर दिया। घटना करीब रात 1 बजे की बताई जा रही है, जब बुजुर्ग अपने घर के बाहर थे। अचानक हुए इस हमले में पन्ना सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पैंथर जंगल की ओर भाग निकला। परिजनों ने तुरंत घायल को भीम अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम को घटनास्थल के आसपास
पगमार्क मिले हैं, जिसके बाद पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा मंगवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में भय इतना ज्यादा है कि लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घायल बुजुर्ग पन्ना सिंह आसीद के मोगरा बिछुदड़ा गांव के निवासी और अपनी बेटी के घर मिलने आए हुए थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल वन विभाग और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी और अनहोनी को रोका जा सके। उदयपुर नगर निगम ने सार्वजनिक और राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निगम आयुक्त के निर्देश पर सूरजपोल और भोपालपुरा थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। निगम ने साफ किया कि शहर की सुंदरता के खिलाफ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। उदयपुर में शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए नगर निगम ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सार्वजनिक और राजकीय संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के मामले में निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजपोल और भोपालपुरा थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में कई बार अपील और चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच में सामने आया दुर्गा नर्सरी, टीआरआई तिराहा, कुम्हारों का भट्टा, पुलिस फतेह स्कूल और सूरजपोल क्षेत्र में स्मार्ट कंप्यूटर्स आनंद प्लाजा द्वारा बिना अनुमति पोस्टर चिपकाए गए थे, जिससे शहर की खूबसूरती प्रभावित हो रही थी। नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि यह कृत्य राजस्थान संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम 2006, संशोधन अधिनियम 2015 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 के तहत अपराध है। इन प्रावधानों के अनुसार पहली बार अपराध करने पर 1 साल तक की सजा और 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दोबारा अपराध करने पर 2 साल तक की सजा और 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। निगम आयुक्त ने साफ कहा कि शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। 3 दिन पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और देर रात तक शव को घटनास्थल पर रखकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उदयपुर के पाटिया थाना क्षेत्र में युवक नीलेश गरासिया की हत्या के मामले में अब तनाव अभी भी बरकरार है। बुधवार शाम को खेरवाड़ा सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को खेड़ घाटी बलीचा गांव लेकर पहुंचे, लेकिन अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। परिजन और समाज के लोग रात करीब 10 बजे तक शव के साथ मौके पर बैठे रहे। उनका कहना साफ था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते उनके परिवार गांव नहीं छोड़ते, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस दौरान थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव लगातार परिजनों को समझाने में जुटे रहे। देर रात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस अधिकारी परिजनों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि अगर शव को वहां से नहीं हटाया गया तो पुलिस मृत सम्मान अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। इसके बाद परिजन शव को वहां से लेकर रवाना हुए। मृतक नीलेश गरासिया 35 वर्ष अहमदाबाद में बिल्डिंग ठेकेदारी का काम करता था और कुछ दिन पहले ही हमने गांव आया था। वह अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होकर स्कूटी से घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी नरेश गरासिया के मुताबिक हमलावरों में अनिल, विपिन, जयदीप, बद्री और हितेश सहित अन्य लोग शामिल थे। कई आरोपी शादी समारोह में पहले से मौजूद थे और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे।
जैसे ही नीलेश और नरेश बाहर निकले, आरोपियों ने पीछा कर स्कूटी रुकवाई और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में नीलेश के मुंह, गले और हाथ पर गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। हालांकि मामला अभी भी अटका हुआ है क्योंकि परिजन आरोपियों के परिवार को गांव से बाहर भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले 31 मार्च को भी परिजन और ग्रामीणों ने गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। डीएसपी राजीव राहरे ने कई बार समझाइश की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। फिलहाल पुलिस आज फिर परिजनों से समझाइश करने की तैयारी में है, लेकिन गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति कब बनती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। शहर के नजदीक देबारी पावर हाउस के बाहर एक तेज रफ्तार टैंकर के ब्रेक फेल होने से कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोगों की चीख पुकार मच गई और कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में जनहानि की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देबारी पावर हाउस के पास अचानक एक टैंकर के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू टैंकर ने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को एक के बाद एक टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कारें बुरी तरह पिचक गई और कुछ वाहन सड़क किनारे जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को वाहनों से बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टैंकर के ब्रेक फेल होने की असली वजह क्या थी। साथ ही हादसे में घायल लोगों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर भी स्पष्ट जानकारी जुटाई जा रही है। वो स्कूल बस एक कार आगे इधर क्या पता ही नहीं किधर है। वहाँ से ऊपर रोड से आगे है ना, अपने आगे से नहीं होगा हम लोग। हाँ सही है, ये अटे तक नहीं ठोकेगी नहीं। सही है, जो टायर देखो ठीक रही हो, टायर कहीं नहीं मिल सही है। उदयपुर में यूडीए के अंडरब्रिज पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक ट्रेलर ओवरहेड से टकरा गया।
बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ, जबकि मौके पर भारी वाहनों के प्रवेश निषेध का बोर्ड भी लगा हुआ था। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा। सूचना मिलते ही यूडीए की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। उदयपुर शहर प्रताप नगर से सुखेर के बीच बनाए गए यूडीए के अंडरब्रिज पर सुबह करीब 6 बजे एक ट्रेलर ओवरहेड से जा टकराया और देखते ही देखते मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गुजरात नंबर का यह ट्रेलर प्रताप नगर की ओर से सुखेर की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रेलर न्यू आरटीओ से पहले बने अंडरब्रिज के पास पहुंचा, वहां लगे ओवरहेड में से जोरदार टक्कर हो गई। हैरानी की बात यह है कि मौके पर साफ तौर पर अधिकतम ऊंचाई 4.40 मीटर लिखी हुई थी और भारी वाहनों के प्रवेश निषेध का बोर्ड भी लगा हुआ था। इसके बावजूद ट्रेलर चालक ने ना तो संकेतों पर ध्यान दिया और ना ही सावधानी बरती। टक्कर इतनी तेज थी कि ओवरहेड को भी नुकसान पहुंचा और कुछ समय के लिए अंडरब्रिज का रास्ता पूरी तरह प्रभावित हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए की टीम मौके पर पहुंची। वहीं होमगार्ड के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले इस रास्ते को बंद कराया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। मौके पर ट्रेलर चालक के हीरा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि सुबह का समय होने के कारण उसे नींद की झपकी आ गई थी और इसी दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर ओवरहेड से जा टकराया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर में लगा कंटेनर खाली था और वह सुखेर में माल भरने के लिए जा रहा था। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने आई है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अंडरब्रिज के इस मार्ग को कुछ समय के लिए बंद रखा और ओवरहेड को हुए नुकसान को रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई। अब सवाल यह उठता है कि जब मौके पर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगे हुए तो फिर ऐसे हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या यह सिर्फ ड्राइवर की गलती है या फिर सिस्टम की निगरानी में भी कहीं ना कहीं कमी है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर केमिकल फैल गया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार टैंकर चित्तौड़गढ़ की ओर से उदयपुर आ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका टायर फट गया, जिससे चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और टैंकर हाईवे पर पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि टैंकर का कैबिन सड़क की दूसरी ओर जा पहुंचा। टैंकर में भरा केमिकल सड़क पर फैल गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू किया। साथ ही क्षतिग्रस्त टैंकर को हाईवे से हटवाया गया ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हालांकि इस पूरे हादसे में राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हजारों गरीब परिवारों में नाराजगी है। अभिभावकों का कहना है कि पहले आवेदन में गलती सुधारने का विकल्प मिलता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, जिससे कई बच्चों के फॉर्म निरस्त हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निजी स्कूलों के दबाव में काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक बार फिर विवादों में घिर गया है। निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हजारों गरीब परिवार अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को अभिभावकों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा।
दरअसल अभिभावकों का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय आरटीई आवेदन में किसी भी तरह की छोटी मोटी गलती को सुधारने और फॉर्म को दोबारा अपलोड करने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान भाजपा सरकार ने इस विकल्प को हटा दिया है। नतीजा यह है कि मामूली मानवीय भूल के चलते हजारों बच्चों के आवेदन सीधे निरस्त हो रहे हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का शिक्षा का सपना टूटता नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार आम जनता के बजाय शिक्षा का व्यापार करने वाले बड़े निजी स्कूलों और प्रभावशाली घरानों के दबाव में काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने निजी स्कूलों का नाम लेते हुए कहा कि इनकी मोनोपोली सरकार पर हावी हो चुकी है। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल सरकार के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरटीई पोर्टल पर सुधार का विकल्प दोबारा शुरू नहीं किया गया तो हजारों गरीब छात्र अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने एडीएम सिटी के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई है और स्पष्ट कहा कि सरकार को अपनी मनमानी बंद कर गरीबों के हक में फैसला लेना चाहिए। जय हिंद। आरटीई के तहत हम यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं शिक्षा विभाग के, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ आज हम एडीएम सिटी के पास भी रहा है। यहाँ से सरकार को हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने आरटीई में कोई छोटी मोटी मिस्टेक होने पर री अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा था कि हम गलती हमारी सुधार कर सकें, बाकी इस भाजपा सरकार ने इसमें कोई सुधार का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये जो शिक्षा के जो धंधा करते हैं मोनोपोली है, उनके अधीन ऐसा लगता है सरकार काम कर रही है, ना कि गरीबों के हित में, जबकि जीता है गरीबों ने, उनके हित में काम नहीं कर रही है। तो हमारा तो ये आग्रह है कि उस आरटीई में करेक्शन का एक री अपलोड का ऑप्शन अगर ओपन कर देती है तो कई हजारों गरीबों का पूरा राजस्थान में भला हो जाएगा। तो हम यही निवेदन करना आए हैं यहाँ पर कि आप मनमानी नहीं करें। जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मोनोपोली चल रही है, उन मोनोपोली का साथ ना देकर गरीब इंसानों का उनका हक का साथ दें। हम नहीं कहते उनका साथ दो मत दो, आप सबका साथ दो, बाकी कम से कम गरीब के हक की बात तो करो जिसके लिए आप यहाँ सरकार में आए हो। किस तरह की रीचेकिंग का है, क्या है? नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है कि अगर आप फॉर्म भरते हो और कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें एक री अपलोड का ऑप्शन होता है हमेशा कि आपकी ये गलती आई है तो इस सुधार करके आप ये फॉर्म री अपलोड कर दो। बाकी इस सरकार में ये ऑप्शन नहीं है कि आपकी गलती होने पर री अपलोड किया जाए फॉर्म। शिक्षा से किस तरह से वंचित रह रहे हैं, किस तरह के परिणाम भारत के लिए आ सकते हैं शिक्षा से वंचित होने से? यहाँ जो ये सरकार जो काम कर रही है इससे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का अधिकार भी सिर्फ अमीरों तक ही है, गरीबों तक उनका हक छीना जा रहा है। क्योंकि ये जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं आरटीई को धीरे धीरे गरीबों के हक को बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर देगी। ये शिक्षा के अंदर भी देखा जाए तो कौन से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप को शिक्षा के मंदिर पे कह रहे हैं लेकिन शिक्षा से वंचित रख रहे हैं? ये आपको भी सबको मालूम है, सरकार को मालूम है। जैसे सेंट्रल एकेडमी स्कूल है, ऐसे और दूसरे स्कूल भी है, रोकवुड वगैरह, ये सब जगह से शिकायतें आ रही है कि इनकी मोनोपोली सरकार के ऊपर हावी है। ये सरकार की बात नहीं मानते, सरकार इनकी बात मानती है। उदयपुर में जमीन हड़पने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सगे भतीजे ने अपने ही चाचा की जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस जालसाजी में रसूखदार लोगों का हाथ है। बड़गांव थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर आज पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और ज्ञापन सौंपा है। यह पूरा मामला उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके का है। पीड़ित विनोद कुमार वेद ने बताया कि उनके ससुर नाथूलाल वेद, जो वर्तमान में कानपुर में रहते हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन बेड़वास में स्थित है। आरोप है कि उनके सगे भतीजे प्रदीप वेद ने जमीन हड़पने की नियत से 12 फरवरी को एक फर्जी मुख्तियारनामा तैयार करवाया। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर 18 मार्च को उसने जमीन की रजिस्ट्री भी अपने नाम करवा ली। जब जमीन के कागजात बाजार में घूमने लगे तब परिवार को इस बड़ी धोखाधड़ी की भनक लगी। विनोद कुमार ने बताया कि जब उन्होंने आरटीआई के जरिए दस्तावेज निकलवाए तो उनके होश उड़ गए। साजिश इतनी गहरी थी कि ससुर के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल किया गया।
इस मामले में 28 मार्च को बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस केवल आश्वासन दे रही है और अब तक कोई गिरफ्तारी या प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि आरोपी के पिता समाज के एक प्रभावशाली पद पर आसीन है, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। आज समाज के लोगों और पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और फर्जी रजिस्ट्री निरस्त नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। किस तरीके के कूटनीति की दस्तावेज बनाकर और क्या घटनाक्रम कर दिया है? सर, मैं विनोद कुमार वैद, मेरे ससुर जी नाथूलाल जी वैद जो कानपुर निवासी है, उनकी जमीन है बेड़वास में। उनके भतीजे, उनके जो भतीजा है उसके पिताजी अभी हमारे समाज के गिरवा चोगले के अध्यक्ष उदयलाल जी वैद है, और उनका बेटा है प्रदीप वैद, जिसने पहले मुख्तियारनामा बनाया 12 फरवरी को, और फिर उसी मुख्तियारनामे से उसने 18 मार्च के दिन उसी के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवाने के बाद में मार्केट में जब कागज घूमने लगे तब ससुर जी को और मेरे साले साहब महेंद्र जी, छोटे वाले साले साहब हैं, उनको पता चला। उसके बाद उन्होंने बड़गांव में आरटीआई लगा के कागज निकलवाए, तो वो जो मार्केट में लोग कह रहे थे वो सही पाया गया। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई की। 28 मार्च के दिन हमने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों को कुछ भी हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि पता कर रहे हैं, आप भी बताओ हमें, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस वजह से आज हम एसपी साहब के सामने उपस्थित हुए हैं। क्या आश्वासन दिया? मैडम ने कहा कि सब आप काम हो जाएगा, आप आपका काम करो घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें पैसे भी हम लोगों के अच्छे खासे लग रहे हैं। वो तो सभी जानते हैं कि भाई कोर्ट में पैसा लगता ही लगता है, कानूनी कार्रवाई जो होती है उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। और इतने पैसे वाले है नहीं कि हम लोग इतना पैसा वापस लगा दे, क्योंकि अभी खेती कर रहे हैं। 24 मार्च को इन्होंने गेहूं काटे उस पर, तो जमीन तो अभी इन्हीं के पास है। फर्जीवाड़ा हुआ है पूरा का पूरा। इसलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी अपराधी है, जितने भी अपराधी है, जिसकी भी मिली भगत है, कोई भी अध्यक्ष के बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, समाज के अध्यक्ष के बच्चे अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो दूसरों पे हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आज हमने समाज के पूरी कार्यकारिणी, जो जन जागरण समिति की कार्यकारिणी है, उन सभी को आमंत्रित किया था यहाँ पे ज्ञापन के लिए, और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 बंदे आए हैं। बाकी पूरी कार्यकारिणी अभी तक हमारे से नहीं मिली है। और न आज शनिवार से लेके अभी तक इतना समय हो गया, तो भी इन लोगों को न तो किसी ने कोई कॉल किया है, न कोई मिलने आया अभी तक इनसे। समाज की तरफ से कोई भी आश्वासन जवाब नहीं मिला है कि कोई मतलब इनका साथ दे। इसलिए हम लोग से तो मीडिया, आप सभी मीडिया जो हमारे मित्र है, परम मित्र मीडिया ही होती है, हम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ रह के और इनकी जमीन वापस इस पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाए। एसपी साहब ने क्या कि हम निस्तारण करवाएंगे, सब कार्रवाई करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो, कुछ सब दिया है। मेरा नाम महेंद्र वैद है। हम कानपुर के निवासी है। मेरे पिताजी की जमीन उनके भतीजे जो समाज का अध्यक्ष है, उनके बेटे ने फर्जी कारनामे से रजिस्ट्री करवा दी है। पहले पावर लिया, फिर उसके नाम की रजिस्ट्री करवा दी। सब फर्जी, साइन भी फर्जी, आधार कार्ड भी फर्जी, सब हमारा खतरा है। वो 6-7 दिन हो गए हमने कार्रवाई की बड़गाम थाने में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न हमारे को न्याय मिल रहा है, न वो अपराधी खुले हम घूम रहे हैं। क्या नाम है उनका अपराधी? उदयलाल जी का पुत्र प्रदीप वैद, कानपुर। जमीन कितनी? जमीन 2.25 बीघा है बेड़वास में। आज अगर कागजों में देखे तो किनके नाम पे बोल रही है? ऑनलाइन में पापा जी का नाम ही बोल रहा है। रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता चला कि लोगों द्वारा कि हमारी रजिस्ट्री हो गई। हम बड़गाम जाकर कागज निकलवाए तो प्रदीप के नाम का ये पावर निकला जो फर्जी, और उसके नाम पे उसने रजिस्ट्री करा दी, जो सब कागज निकले। पावर किसी ने दिया क्या उनको? पावर किसी ने नहीं दिया, हम तो जानते ही नहीं क्या करा है, कुछ नहीं। लोगों के द्वारा पता चला तो हम गए वहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये फर्जी किया उसने।
अभी नाम क्या है और किस गांव से हो और क्या घटनाक्रम है, क्या बात का आश्वासन दिया है, अभी जो ज्ञापन किया? एसपी साहब ने क्या कि हम निस्तारण करवाएंगे, सब कार्रवाई करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो, कुछ सब दिया है। मेरा नाम महेंद्र वेद है। हम कानपुर के निवासी है। मेरे पिताजी की जमीन उनके भतीजे जो समाज का अध्यक्ष है, उनके बेटे ने फर्जी कारनामे से रजिस्ट्री करवा दी है। पहले पावर लिया, फिर उसके नाम की रजिस्ट्री करवा दी। सब फर्जी, साइन भी फर्जी, आधार कार्ड भी फर्जी, सब हमारा खतरा है। वो 6-7 दिन हो गए हमने कार्रवाई की बड़गाम थाने में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न हमारे को न्याय मिल रहा है, न वो अपराधी खुले हम घूम रहे हैं। क्या नाम है उनका अपराधी? उदयलाल जी का पुत्र प्रदीप वेद, कानपुर। जमीन कितनी? जमीन 2.25 बीघा है बेडवास में। आज अगर कागजों में देखे तो किनके नाम पे बोल रही है? ऑनलाइन में पापा जी का नाम ही बोल रहा है। रजिस्ट्री करवाती, हमें पता चला कि लोगों द्वारा कि हमारी रजिस्ट्री हो गई। हम बड़गाम जाकर कागज निकलवाए तो प्रदीप के नाम का ये पावर निकला न, जो फर्जी, और उसके नाम पे उसने रजिस्ट्री करा दी, जो सब कागज निकले। पावर किसी ने दिया क्या उनको? पावर किसी ने नहीं दिया, हम तो जानते ही नहीं क्या करा है, कुछ नहीं। लोगों के द्वारा पता चला तो हम गए वहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये फर्जी किया उसने। उदयपुर जिले के कुम्हारों के भट्टा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां देर रात तक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर कुम्हारों के भट्टा स्थित हनुमान मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर तरफ भक्ति का माहौल था और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना में लीन नजर आए। भजन संध्या में बाहर से आमंत्रित भजन गायकों ने अपनी मधुर आवाज से ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। भजन गायक दिलीप जोशी, पुष्कर मेनारिया और भरत जी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। जैसे ही जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर और राम सिया राम जैसे भजन गूंजे, पूरे पंडाल भक्ति रस में सरबूर हो गया। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक झांकियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान जी की भव्य झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में हनुमान जी के विभिन्न रूपों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में आधी रात गुंडों का तांडव, 10-12 बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, बेलनगर में फैली दहशत। राजसमंद में रात का खौफ, देवडुंगरी गांव में पैंथर का हमला, 81 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर, गांव में दहशत, वन विभाग अलर्ट। उदयपुर में पोस्टर माफिया पर निगम का शिकंजा, अवैध चिपकाने वालों पर एफआईआर, अब जुर्माना और जेल दोनों तय। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।